नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पौराणिक पठेया पर। दोस्तों, हिंदू पुराणों में कई ऐसे राक्षस हुए हैं जिन्होंने अपनी तपस्या से देवताओं को भी संकट में डाल दिया था। उनमें से ही एक था तारकासुर, एक ऐसा असुर जिसे लगता था कि उसे कोई नहीं मार सकता, एक ऐसा वरदान जिसने भगवान शिव की तपस्या भंग करवा दी। आखिर कैसे हुआ इस महाअसुर का अंत? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तारकासुर वज्रांग का पुत्र था। देवताओं से बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू की। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी से तीनों लोक जलने लगे। अंत में विवश होकर भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और बोले, आंखें खोलो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, क्या वरदान चाहते हो? तारकासुर ने सबसे पहले अमरता, इमोर्टैलिटी मांगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, कुछ और मांगो। तब तारकासुर ने अपना दिमाग लगाया। उसने सोचा कि भगवान शिव तो वैरागी है, वे कभी विवाह नहीं करेंगे और नहीं उनका कोई पुत्र होगा। उसने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान मिलते ही तारकासुर का असली खेल शुरू हुआ। उसे पता था कि शिव जी समाधि में लीन है और उनका विवाह होना असंभव है। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, वरुण और कुबेर जैसे देवताओं को हराकर उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। सभी देवता छिपते छिपाते भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी ने कहा, तारकासुर का अंत तभी संभव है जब महादेव का पुत्र जन्म लेगा। इसके लिए माता पार्वती और शिव का मिलन होना आवश्यक है। उधर माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। तमाम बाधाओं के बाद शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और फिर भगवान शिव के तेज से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिन्हें हम स्कंद, मुरुगन या कार्तिकेय के नाम से जानते हैं। कार्तिकेय का पालन पोषण कृतिकाओं ने किया, इसलिए वे कार्तिकेय कहलाए। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति, कमांडर घोषित कर दिया। अब समय आ गया था अंतिम युद्ध का। बालक कार्तिकेय ने देव सेना का नेतृत्व किया। तारकासुर को लगा कि ये छोटा सा बालक उसका क्या बिगाड़ लेगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तारकासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन कार्तिकेय के तेज के आगे सब विफल हो गया। अंत में भगवान कार्तिकेय ने अपनी अमोघ शक्ति भाला उठाई और तारकासुर की छाती पर प्रहार किया। एक ही वार में तारकासुर का अंत हो गया और तीनों लोकों में जय कार्तिकेय की गूंज उठने लगी। तो दोस्तों, यह थी कहानी तारकासुर के वध की। इससे हमें सीख मिलती है कि हम चाहे कितने भी चालाक क्यों न हो जाएं, पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमः शिवाय या जय कार्तिकेय जरूर लिखें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।